का 5% किस में देता है? निर्धन कोष में। शेष आय का 20% क्या करता है? वो बैंक में जमा कर देता है। अंत में उसके पास कितना रुपए बचता है? अब 1 मिनट इसमें ये सोचोगे ना, जैसे ये 20% बैंक में बचत कर बैंक 20% बचत बैंक में जमा करता है। जब वो जमा करेगा मतलब क्या कर दिया? वो खर्च कर दिया है ना। तो यानी आप निकालोगे जैसे, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जैसे मान लो कि उसके पास 100% है, ठीक है ना। तो पहले उसने 5% कहाँ दिया? निर्धन कोष में। तो बचेगा उसके पास कितना? 95% है। अब इसके बाद उसने 20% कहाँ दे दिया? बैंक में। तो बताओ कितना बचेगा? 80% बचेगा कि नहीं। अब अंत में उसके पास इतना रुपया बच रहा है। देखो ये भी बचा है और ये भी क्या है? बचत है। तो यानी आप बोलोगे कि x इंटू कितना होगा? 95/100 इंटू कितना हो जाएगा? 80/100 बराबर किसके हो जाएगा? 1919 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से अगर आप काटोगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। 5 से अगर आप काटोगे तो 19 आएगा, 5 से काटोगे तो 20 आएगा। 19 से अगर आप इसको काटोगे 101 आएगा कि नहीं। और जब 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5। यानी x की वैल्यू जब निकालोगे तो 5 गुणे 5 कितना होगा? अब 25 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25। आप दोनों को इसलिए बोला जा रहा है कि आप दोनों की शिकायत ये आई है। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आप लोग एक टेस्ट में आते हो, अगले टेस्ट में नहीं आते हो। नहीं, पहली बात सुनो। तो इससे ये होता है कि आप लोग को पढ़ाई करने का टाइम ज़्यादा मिलता है। तो हर बार आप ही दोनों फर्स्ट आते हो, बाकी किसी को मौका नहीं मिलता। हाँ नहीं देखो वो प्रॉब्लम हो नहीं प्रॉब्लम हो सकती, मान रहे हैं आपकी, पर जो मतलब बाकी लोग की शिकायत है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग बेटी तबियत खराब होता है तभी हम लोग क्लास या टेस्ट में नहीं, हमारी या खुद की तबियत खराब हो, खुद की तो बहुत कम होती है, बेटी की हो जाती है। तो नहीं ठीक है, वो समझ रहे हैं। तो पर कोशिश ये करो कि जैसे मान लो कि अगर तबीयत भी ख़राब हो रही है तो मान लो कि अगर ज़्यादा है तो चलो ठीक है दोनों लोग जा रहे हो, पर अगर नॉर्मल है तो एक घर में रह सकता है, एक आ सकता है। ठीक है। और ये क्या है ना, ये देखो मैं समझ रहा हूँ। मैं ये इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं समझ जो पढ़ाई करेगा वो आएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो चाहे अकेला बैठा दो फिर भी वो टॉप नहीं कर सकता है। समझ रहे हो बात को? देखो मैं बात को समझ रहा हूँ, पर अब इनको कौन समझाए? नहीं इनको कौन समझाए भाई? बात यही है सिर्फ और सिर्फ। चलो ठीक है, अगली बार से मान लो कि अगर अच्छा ये जब ये दोनों नहीं आते तब कौन टॉप करता है? कोई भी सर अलग-अलग लोग करते हैं, अलग-अलग लोग करते हैं। अच्छा दीदी लोग भी हमेशा नहीं करते हैं, नहीं है, अलग-अलग लोग करते हैं सर, सब अलग-अलग दीदी पिछली बार भी कट ऑफ नहीं निकला था, कई लोग 3 बार लगातार कर लेते हैं, कई लोग एक बार भी नहीं करते, ऐसा रहता है। अलग-अलग रहता है। तो सभी लोग आ चुके होंगे फर्स्ट एक बार। ऐसा भी नहीं सभी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग नहीं आए, निकला भी नहीं है, कटअप भी नहीं आज तक नहीं निकला, जो साल भर भी हो गए हैं। एक बार तो मेरा खुद नहीं निकला था, मैं सर आपकी सामने 20 रुपए पैसा दे सर तो इसमें जैसे ज्यादा नंबर लाने से मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अगर आपको भी अगर टेस्ट में नंबर ज्यादा मत ला, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपको भी ज्यादा मिलेगा। कैसे? ये शिकायत आप लोगों की ही है सर के पास की। अब मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ किसी का क्लास में। नहीं सर, हम लोग भी नाम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं अगर नंबर उनको ज्यादा लाना है। हाँ वो भी क्लास मत आए। देखो इसमें अगर सामने वाला ला रहा है उसको अगर 2 समझ देंगे, हाँ वो गलत बात है, मैं भी मानता हूँ,
ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ, ठीक है क्या? बात ये है कि जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, अब जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो खुद समझ रहा होगा किसको हो रही होगी, है ना, ये चीज़ है। ऐसा बोल रहे थे जिसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो वो शायद भेजे होंगे, तो अब मेरी बेटी की तबीयत खराब है तो मैं नहीं आई, और उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो वो भी नहीं आई, तो अब जिसका तबीयत अगली बार से एक चीज़ ध्यान देना, टेस्ट के लिए मेरे कंडीशन सर के पास नहीं बताओगे, मेरे पास बताओगे। पहले से बता दे रहा हूँ, घर में माता पिता की तबीयत खराब है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहोगे। कौन रहेगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए? अगर मम्मी की तबीयत खराब है पापा उपलब्ध रहेंगे, पापा की तबीयत खराब है मम्मी उपलब्ध रहेगी, या आपके भाई बहन उपलब्ध रहेंगे। पहली कंडीशन सुन लो पहले मेरी बात को। मान लो कि अगर कोई भी घर में नहीं है, आप इकलौते हो, तो आप जा सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं। समझ रहे हो बात को? आपकी बेटी की तबीयत खराब है, मान लो जो शादीशुदा है और उनके घर में कोई नहीं है, तो वो जा सकते हैं। बाकी और किसी भी चीज़ के लिए एग्जाम होगा, हाँ चलो ठीक है जा सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर कोई चीज़ की कंडीशन बताओगे मैं नहीं मानूंगा, ये चीज़ ध्यान दे देना। टेस्ट में ये बोल सकते हैं लेकिन एग्जाम देने जाएंगे पीएससी का, तब ये बात नहीं रहेगा, जाएंगे जाएंगे भाई, चाहे तबीयत किसी की भी खराब हो तब जाएंगे ही जाएंगे। नहीं ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा ना कि गैप किया ज़्यादा नंबर आ गए पीएससी में से जाके बोलेगा नहीं बोलेगा, वो हो ही नहीं सकता भाई। देखो ये कंडीशन, देखो ये आप यही बोल रहे हो, वहाँ घर में जब एग्जाम होगा तब आप नहीं बोलोगे। चलो बताओ भाई, इसके क्या आया है? 15,000। देखो ये बोल रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू खर्च पर और 36 रुपये बचा लेती है। तो अभी देखो इसको क्या है ना, एक ही लाइन में बनाने की कोशिश किया करो कि जैसे मान लो क्या है, उसकी इनकम कितनी है x, 20% अगर खर्च करेगी तो बचाएगी कितना? 80 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब ये बताओ 70% अगर खर्च कर देगी तो बचाएगी कितना? 30 बटे कितना हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? 3600 के। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 1200। अब बताओ x बराबर 4 से काट सकते, 4 3 12 300, और 5 3 कितना आ जाएगा? 15,000। चलो आगे अगर देखें, देखो ये उसकी क्या बोल रहा है, उसकी मासिक बचत बोल रहा है, यानी 20% अगर बचा रहा है तो खर्च कितना करता होगा? 80% खर्च करता है, और 80% का मान कितना दिया है? 600। तो आप ये बोल सकते हो कि 80% जो बराबर है वो किसके? 600 के। तो बताओ 1% किसके बराबर होगा? 600 बटे 80 के। आपको क्या निकालना है? उसकी बचत कितने परसेंट है? 20%, यानी आपको 20% का मान निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 600 गुणे 20 बटे 80, 20 चौको 80, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 150 ही आएगा, 150 आएगा। अगर आंसर निकालना है तो एक काम कर लो, इसको 6000 कर लो। अगर 6,000 रुपये वो खर्च करेगा तो 1500 रुपये बचाएगा। अरे देखो ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 20% क्या कर देता है? 20% बचा लेता है, तो 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। मान लो कि उसकी इनकम कितनी है? x है। x में वह 80% खर्च करता है, तो 80 बटे 100 और बराबर किसके है? 600 के। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटोगे तो 15 चौको 60,
यानी x बराबर बताओ कितना हो जाएगा 750। महीने का वो 750 रुपये कमाता है और 750 में से 600 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना? चलो भाई ये बताओ 570 2500 लोगों में से 60% लोगों को बचत करने की आदत पाई गई। 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% घर में और शेष इसमें में। तो शेयर धारकों की संख्या बताना है कितनी होगी। अब ये बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? देखो 30% कहाँ बैंक बचत करते हैं? बैंक में। 32% तो टोटल इन दोनों कितने हो गए? 62। बचेंगे कितने? 38% बचेंगे। अब जो 38% बचेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2500 लोगों में कितने परसेंट बचाते हैं? तो यानी आप ये बोल सकते हो कि 2500 में से 60% लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं। अब उसमें शेयर धारक का आपने निकाला है कितना परसेंट? 38% निकाला है कि नहीं? तो इसका कितना निकाल लोगे? 38%। बताओ 1 2 1 2 20 3 बार में, 20 4 बार में, सॉरी 5 बार में, और 5 से काटोगे तो कितनी आएगा? 5 बार में। 5 3 15 और 15 गुणे क्या करोगे? 38। 15 8 120, 12 15 3 45 और 12 कितना होगा? 57। 570 लोग जो करेंगे वो किस में बचत करेंगे? शेयर धारकों में। चलो आगे अगर देखा जाए, ये बना कि नहीं बना? कितना? हाँ हो सकता है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप अगर देख सकते हो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष का कितना 10% निवेश किया। वार्षिक आय उसकी कितनी है? 551 रुपये। तो उसने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की? अब ये जो 551 रुपये है ये उसको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 551 क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। यहाँ से आप ये बोल सकते हो, देखो 1/3 भाग यहाँ पे, यानी आप ये बोल सकते हो कि 1/3 भाग ये हो गया और 1/4 भाग ये हो गया। दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? 12। और बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना होगा? 3। यानी ये बताओ कितना हो जाएगा? 7/12। तो शेष का कितना बचेगा उसके पास? 5/12। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। यानी आप ये बोल सकते हो, मान लो कि उसकी जो पूंजी है ना, ये जो पूंजी हो कितनी है? x है। अब बताओ पूंजी x है, x का कितना भाग है? 1/3 भाग कितने परसेंट पर? 7% पर। 7 बटे कितना हो गया? 100। इसके बाद पूंजी x है, x का कितना भाग? 1/4 भाग कितने परसेंट पर? 8% पर। 8 बटे कितना हो गया? 100। फिर इसके बाद शेष का कितना बचा है? 5/12। तो यानी x का कितना निकालोगे? 5/12 कितने परसेंट पर? 10% पर। और इसमें जो उसको मिल रहा है सभी का योग बताओ कितना मिल रहा है? 561 रुपये। अब यहाँ से आप इसको निकालना है, काटो पीटो मत तो आसान रहेगा। यानी आप इसको बोल सकते हो, ये बताओ ये 7x/300 है क्या? ये बताओ ये 8x/ कितना है? 400। और ये बताओ कितना है? 50x/ कितना है? 1200। और बराबर बताओ किसके हो जाएगा? यहाँ अगर आप देखोगे ना तो एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 1200। 300 को डिवाइड करोगे 4 बार में जाएगा, 4 से कितना होगा? 28x। 4 का डिवाइड करोगे 3 बार में होगा 24x। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 50x। बराबर किसके? 561 के। बताओ इनको जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 8 4 12, 2 2 4 1 5, 102 आएगा क्या? आएगा कि नहीं? तो यानी आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि 102x बटे कितना है? 1200 बराबर किसके? 561 के। अब ये कटेगा क्या? एक काम करो, हाँ
17 से, हाँ 17 छक्का 102 और 17 × 51 और 17 × 51, नहीं 17 × 51 कितना बचेगा 5, हाँ 17 × 51 होगा कि नहीं। 6 से इसको काटोगे तो कितनी बार में, 2 बार में। तो बताओ x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 6600। जब भी आपको शेष का निकालना होता है तो हमारा धन कितना होता है, 1 होता है। कोई धन जैसे क्या है, देखो यहाँ पे 1 बटा ये है, 1 बटा ये है, तो ये कितना आया है 7/12, और 7/12 को 1 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 5/12। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये ऊपर 7 है, नीचे कितना है 12, तो टोटल धनराशि आपके पास कितना है 12। 12 में से 7 खर्चा कर दोगे तो बचेगा कितना 5, वही 5/12। ठीक है, या फिर ऐसा करोगे 1 माइनस क्या करोगे 7/12, एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 तो क्या आएगा 5/12। मतलब सर कंप्लीट में से जो हो गया है, जैसे मान लो कि कंप्लीट आपको ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने x माना था, x में से 1/3 खर्चा कर दोगे, x में से 1/4 खर्चा कर दोगे तो आपने कितना खर्च कर दिया 7x/12 खर्चा कर दिया कि नहीं। तो बचा कितना आपके पास, कंप्लीट कितना था x में से आपने कितना खर्चा कर दिया 7x/12 खर्चा कर दिया। इसको जब निकालोगे तो कितना बचेगा 5x/12 ही तो बचेगा। चलो भैया आगे। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, आने की संभावना ज़्यादा है। देखो ध्यान देना, इसको जब आप बनाओगे तो सिंपल से भी बना सकते हो और अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे मान लो देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या कर देता है, खर्च करता है। उसकी इनकम को 20% बढ़ा दोगे तो खर्च भी कितना बढ़ जाता है 15%। ये बताओ, जैसे मान लो कि अगर मैं अभी 1000 रुपये कमा रहा हूँ महीने का, 600 रुपये मैंने खर्च किया, 400 रुपये मैंने बचाया। अगर मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँगा तो खर्च भी मेरा क्या होगा, बचत भी मेरी क्या होगी, होता है ना, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आप ये मान लो, हाँ जाओ भैया घर से फ़ोन आया है। देखो मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो 100 रुपये कमा रहा है, यानी 100% कमा रहा है। समझना बात को, 100% में से अगर वो 75% क्या करेगा, खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना 25%। बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये उसका क्या है खर्च और ये उसका क्या है बचत। अब समझना, और ये उसकी क्या है इनकम आय। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बोल रहा है कि उसकी इनकम कितना बढ़ रही है 20%, यानी वो 100 की जगह अब कितना कमाने लगा 120 कमाने लग गया कि नहीं। तो उसके खर्च कितना बढ़ गया 15%, यानी पहले कितना खर्चा करता था 75 का 15% बढ़ाओगे, तो जब 75 का आप 15% बढ़ाओगे तो 75 इंटू क्या हो जाएगा 115 बटे कितना हो जाएगा 100। 25 3 75 और 25 चौको 100। अब यहाँ से देखो 3 के इसमें गुणा करोगे, 3 5 15, 3 1 कम 3 और 1 4, 3 1 कम 3 और बटे में क्या जाएगा 4। यानी अब वो इतना रुपए खर्चा करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे कमा कितना रहा है 120। तो ये बताओ, ये उसकी आय है, ये उसका खर्च है, तो उसकी क्या निकालोगे बचत। तो बचत निकालने के लिए क्या करोगे, इनकम में से किसको माइनस करोगे खर्च को, बटे कितना हो जाएगा 4। बताओ एलसीएम कितना आएगा 12 चौक 480 माइनस 300। बताओ 5 में 5 गया, 10 में 5 गया, कितना आया 5। यहाँ कितना बचा 7 3, यहाँ 1 बटे कितना आया 4, यानी इतना रुपए बचाने लगा। अब बताओ पहले कितना बचाता था
25, अब कितना बचाने लगा? 135 बटे 4। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है कि 135 बटे 4 ज़्यादा है? 135 बटे 4 ज़्यादा है। तो अब क्या करोगे? 135 बटे 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 25। यहाँ बताओ कितना आया? 4। 135 में से किसको माइनस करोगे? 100, यानी कितना आ गया? 35। और 35 बटे कितना आया? 4। अब इसको परसेंट में बनाना है। परसेंट में बनाओगे तो क्या करोगे? गुणे 100। और नीचे बताओ कितने परसेंट है? नीचे स्टार्टिंग में उसकी बचत कितनी थी? 25। यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? 25। 25 से 25 क्या हुआ? कैंसिल। कितना परसेंट बचत हो गई उसकी? 35%। सर यहाँ पे क्या लगा है? 135 बटे 4 माइनस 25। ये आपकी क्या है? इतना रुपए बचा रहा है। ये कहाँ गए? 135 बटे 4 बचत। ये बचत है, ये बचत। जैसे मान लो कि आप पहले 20 रुपये बचा रहे थे, अब 30 रुपये बचाने लग गए, तो कितना रुपए अधिक बचाने लग गए? तो क्या किए? 10 कैसे आया? 30 माइनस 20। पहले कितना बचाता था? 25 रुपये। अब कितना बचा रहा है? सर एक बार और। एक बार और। देखो ऐसे समझ लो। आप ये बोल सकते हो, देखो उसकी जो इनकम है ना, इनकम आप कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, 100 मान लो, 2000 मान लो, 50,000 मान लो, कितने भी मान सकते हो, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे 100 देखो मान लेता हूँ कि महीने का वो कितना रुपए कमा रहा है? 100 रुपये। या मैं मान लेता हूँ कि महीने कितना रुपए कमा रहा है? 1000। अब यहाँ पे बटे में नहीं आएगा। 1000 कमा रहा है। 1000 में वो 75% क्या करता है? खर्चा कर देता है। तो ये बताओ, जब आप इसका 75% निकालोगे तो 750 आएगा क्या? आएगा? तो बचाओ, ये यानी 1000 रुपये में से वो 750 रुपये क्या कर देता है? खर्च। तो बताओ 250 रुपये क्या करेगा? बचत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब वो बोल रहा है कि उसकी इनकम 20% क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। 20% बढ़ जा रही है। तो यानी अब वो कितना कमाने लग गया? 1200 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा? यानी अब उसकी आय कितनी हो गई? 1200 रुपये। तो उसका जो खर्च है ना, तो खर्च कितना बढ़ जाता है? 15%, है ना? तो यानी 750 का हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 15। तो 115 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 23। और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20। आएगा कि नहीं? अब बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा। कितना आ रहा है? 23 पंचे कितना होता है? पता है? नहीं पता है। 115। कितना बचेगा? 11। 23 कितना? 17 25। 17 25। अब बटे में कितना आ जाएगा? 2। यानी वो अब इतना रुपए खर्चा करने लग गए। ठीक है। अब वो कमा कितना रहा है? खर्च कितना कर रहा है? तो बताओ, यानी उसका क्या निकालेंगे यहाँ पे? बचत। बचत जब निकालोगे तो 1200 में घटाओगे। 1200 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना आएगा? 2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। ये कितना बन जाएगा? 2400 माइनस 17 25। बताओ, माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा है भाई? 3। तो 13 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 13 में से 7 गया 6, यहाँ कितना आएगा? 2। यानी अब देखो, यहाँ पे पहले वो कितना बचत कर रहा था, अब कितना बचाने लग गया? ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा का मतलब कितना ज़्यादा बचाने लग गया? तो क्या करोगे? माइनस। तो ये बोलोगे कि ये 775 है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 500 बटे कितना आएगा? बताओ, कितना हो जाएगा? 175। 175 बटे कितना हुआ? यानी इतना रुपए ज़्यादा बचाने लग गया। इसको किस में बदल लेना है? परसेंट में। तो परसेंट में गुणा क्या होगा? पहले कितना बचत करता था वो? 250। 25 किससे काटोगे? 50 से काट दो। 50 से काटोगे तो कितनी बार में? 2 बार में। और 50 से काटोगे तो 5 बार में। जी 2 से 2 क्या हुआ? 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 7 5 5 25। कितना परसेंट? 35%।
इनकम उसकी कुछ भी मान लो, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, 10,000, आंसर वही आएगा क्योंकि एलिगेशन मेथड से भी बन सकते हैं। एलिगेशन मेथड, देखो एलिगेशन अगर लगाओगे तो मतलब आप ये बोल सकते हो, देखो यहाँ पे, हाँ अगर मान लो थोड़ा सा इसको उठाएंगे, देखो देखो आप एलिगेशन कैसे लगेगा, मान लो यहाँ पे एक खर्च है, खर्च वो कितना बढ़ा रहा है 15%, तो यहाँ आपको बचत होगा, यहाँ उसकी क्या होगी, आय होगी, यहाँ उसकी इनकम होगी। अब बताओ कहाँ किस पे क्या लगाओगे, बोलो। आय 20% बढ़ रहे हैं। हाँ आगे, अब जैसे कि अपना वो दिया हुआ है 75% खर्च कर देता है, तो 75 का पहले वो तो निकाल लेंगे परसेंटेज, ठीक है। 3/4 तो जो नीचे वाली रहती है वो इनकम आ जाएगी, ऊपर वाली आ जाएगी खर्च उसकी, उसी हिसाब से फिर वो जो बचत तो एक्स मान, उसको एक्स मान लेंगे ना बचत वाली, तो एक्स मान लिए तो फिर कहाँ आ गया वो, फिर एलिगेशन कहाँ आ गया। आप जो बता रहे हो आप ये बता दो, देखो आप वही चीज़ बता रहे हो जो यहाँ पे ये चीज़ दिया है। जैसे मान लो कि 75% है, तो 75% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3/4 है ना, तो मतलब वो 4 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये में कमा रहा है, तो 4 में से वो 3 रुपये खर्चा कर देता है, 1 रुपये क्या करेगा, बचाएगा। अब जब 4 को मतलब वो बोल रहा है कि 20% बढ़ाओगे तो बताओ, यानी 4 गुणे 120 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ 6 और यहाँ 5, या 6 को 24 रुपये, 24 बटे 5 रुपये अब कमाने लग गया कि नहीं कमाने लग गया। तो अब वो इनका उसके खर्च को 15% बढ़ा देता है, तो यानी 3 का 15% बढ़ाओगे तो 115 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 से काटोगे तो 23 आएगा, 5 से काटोगे तो 20 आएगा, ये कितना आ जाएगा 9 और 6 बटे कितना आ जाएगा 20, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो उसका क्या निकलेगा, बचत निकलेगा, और फिर बचत यहाँ पे 1 में से घटाओगे तो फिर आप निकालना पड़ेगा परसेंट में, वही चीज़ है, ठीक है। हम्म 35। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है ना, अभी और मिल जाएंगे आपको। ये देखो, अब यहाँ पे उसने पैसा भी दे दिया है, रेशियो में दिया है। अब जैसे मान लो इसको बनाओगे, देखो इसको बनाओगे, यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्या बोल रहा है कि रतन का व्यय और बचत, देखो ये इतना रुपए खर्च कर रहा है तो इतना रुपए क्या कर रहा है, बचा रहा है। यानी आप देख लो यहाँ पे ऐसा देख लो कि खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ है। बचत बताओ, अगर वो 5 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रुपए रहा है, 1। अब देखो जब रेशियो लगा है तो मैं इसको कितना बना देता हूँ 500 और इसको कितना बना देता हूँ 100, ठीक है। 500 अगर खर्च कर रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो कमा कितना रहा है वो 600 रुपये, यानी उसकी जो इनकम है वो कितनी है 600। अब ये बताओ उसका वेतन कितना बढ़ा दिया जाता है, मतलब 600 में हम कितना बढ़ाएंगे 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी 750 रुपये अब कमाने लग गया वो। जब 25% वेतन बढ़ गया तो बचत कितना बढ़ गई 15%, यानी बचत कितनी थी यहाँ पे 100, इसका जब 15% बढ़ाओगे तो 115 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताओ 750 रुपये में से 115 रुपये बचाने लग गए तो खर्च कितना किया उसने 600, यानी 635 रुपये क्या किया उसने खर्च किया। अब ये बताओ ये पहले कितना खर्च करता था, अब कितना खर्च करने लगा, कितना ज़्यादा खर्च करने लगा, गुणे क्या करोगे, पहले कितना खर्च करता था 500, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 सते 35, कितना परसेंट है 27%।
चलो भाई आगे अगर देखते हैं, ये बनाओ अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। अब इसका आंसर निकाल के बताओ। अरे रे रे। ये तो कौन है भाई, कौन बना पाएगा, क्या लगता है? बताओ भाई, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तीन व्यक्ति हैं ABC, जिनके वेतन का योग कितना है 72,000, मतलब तीन व्यक्ति मिलकर 72,000 रुपये कमाते हैं। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, तीनों अलग अलग। यदि उनकी तीनों की बचत का रेशियो दिया है 8:9:20, तो ए का वेतन कितना है? बताओ भाई क्या आएगा? क्या लग रहा है, बनेगा? अरे क्वेश्चन के हाव भाव से पता चल जाता है कि बनेगा कि नहीं, हमारे बस में है कि नहीं, है ना?
अरे भैया क्वेश्चन को भी पढ़ लिया करो देवियो, है ना, ऐसे मत लगाए लग जाया करो, गलत है। बताओ भाई। चलो देखो इधर, ये क्वेश्चन को हम अगले पेज में बताना चाह रहे हैं। अगर आप देखोगे, डाटा याद है ना, 80 85 75 8 9 20, ठीक है ना। चलो देखो, अगर आप इसको देखोगे, सिंपल सा तरीका क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए है कि नहीं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ये तीनों मिलकर कितना कमा लेते हैं? 72,000 कमा लेते हैं कि नहीं कमा लेते? अब ये बताओ मुझे, ए बी और सी, ए अगर कितना खर्च कर देता है? 80%। बी कितना खर्च करता है? 85 और सी 75। ध्यान देना, ये खर्च कर रहे हैं, मतलब ये खर्च कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि ये 20% बचाता होगा, ये 15% बचाता होगा और ये 25% बचाता होगा। बचाता होगा कि नहीं? ये बचत है। और आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये 8, 9 और 20 का रेशियो बना रहे हैं। किसका रेशियो बना रहे हैं? बचत का। ये इतना चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया? हम अपने से तो कुछ जोड़ घटा नहीं रहे। अब ये बताओ, ए जो है ना, ए वो कितना परसेंट बचा रहा है? 20%। बी कितना बचा रहा है? 15%। और सी कितना बचा रहा है? 25%। बचा रहा है कि नहीं बचा रहा? अगर मैं इनके बचत का रेशियो निकालूंगा तो क्या ये 8, 9, 20 के बराबर नहीं होगा? होगा ना भाई? भाई दिया है तो दिया है, दिया है ना। अब बोलोगे सर ये तो 100 से क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 तेई 15, 5 पचे 25। होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ कि यहाँ से जब आप क्या करोगे, बोलोगे कि जब 4A बराबर 3B, सॉरी अनुपाते 3B अनुपाते कितना है? 5C बराबर कितना है? 8 अनुपाते 9 अनुपाते 20, है कि नहीं? अब आपको इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे? अब आप अगर आप देखोगे ना, देखो जब आप इन दोनों को लोगे तो ये दोनों आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी आप ये बोल सकते हो कि 4A बराबर 4A अनुपाते क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4A बटे कितना हो जाएगा? 3B। होगा कि नहीं? बराबर कितने के हो जाएगा? 8/9। यानी 4, 4 दूनी 8, 3, 3 तिहाई 9। आप बोलोगे कि A/B जो आया है वो बताओ कितना आया है? 2/3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लिख सकते हो कि 3B बराबर बटे 5C बराबर कितने के हो जाएगा? 9/20। होगा कि नहीं होगा? 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 3 और 5 से काटोगे तो 4। यानी B/C बताओ कितना आ जाएगा? 3/4। आया कि नहीं आया? AB/BC, ABC का अनुपात निकाल सकते हो, तो ABC का जब आप अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यानी ABC बताओ 2, 3, 3, 4। आएगा कि नहीं? यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ भी 2 तिहाई 4, 3 तिहाई 12। 3 से काटोगे क्या? 2, 3, 4। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ, ये 2 और 3 कितना हुआ? 5 और 9 कितना? 5 और 4 कितना हुआ? 9। कितना कमा रहे हैं? 72 में से 9 को डिवाइड करो कितना आएगा? 8,000। आया कि नहीं? अब बताओ 8,000 आया है। ए का पूछ रहा है, ए यहाँ पे कितना कमा रहा है? 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 16,000।
देखो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा मैंने यह बता दिया बिल्कुल समझाने के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यही अगर आप इसको नहीं बनाना चाह रहे हो ना तो डायरेक्ट जो आपका ये निकला है ना, ये जो निकला है तो यहीं से आप कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे ये लिखा है 4A अनुपाते 3B अनुपाते 5C बराबर 8, 9 और 20। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 5 चौको 20। A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। यही तो आया है ना। अब इसमें किसी का भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। ए 16,000 कमा रहा है, बी कितना कमाएगा 24 और सी सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 72,000। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलो यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिलता है और शेष पर 11%, तो उसे पूरी पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना होगा? बताओ भाई। मैथ को पढ़ लो, मैथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैथ और रीजनिंग समझ रहे हो। जीएस कितना भी पढ़ लो, मैथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दसवीं के बाद लोग मैथ से पीछा छुड़ा लेते हैं 2-3 साल के लिए, और जैसे तैयारी करने आते हैं मैथ को देख के सोचते हैं काश हम 11वीं में मैथ ले लिए होते, है ना। हाँ 11वीं 12वीं का रख देना अगर, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब भाग जाएंगे कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जब आकलन समाकलन आएगा ना तो भैया पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। जब उनको परसेंटेज निकालने में आफत आती है तो आकलन समाकलन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब तो भैया पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। अभी भी जितना एडवांस वाला पार्ट जोड़ दिया है 2011 के बाद, 2011 के पहले नहीं था। जैसे मेंसुरेशन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, अलजेब्रा नहीं था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था, ज्योमेट्री नहीं था, समझ रहे हो क्या? इसका 5%। अच्छा निकालो भाई, बाकी लोग भी निकालो, क्या आएगा?
अभी क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, हैं? आप लोगों को क्या है पता है, हलवा क्वेश्चंस कराए ना तो आप लोग खुश रहोगे एकदम, मतलब चंपू टाइप वाले, जो जिनको देखा जाएगा ना कि बस देख के बने खुश। बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना? यही होता है। अब बाद में जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ये तो साला पढ़ाया ही नहीं गया, कहाँ से आ गया, यही बोलोगे है ना? हाँ। देखो क्वेश्चन इसको अगर देखोगे ना तो ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, तो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि उसकी पूंजी, समझना बात को, ये बताओ x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, परसेंट निकालना कोई दिक्कत नहीं। तो पहले में अगर हम यहाँ पे x से अगर देखेंगे तो मान लो कि कोई व्यक्ति, उसकी पूंजी कितनी है x। ये बताओ 1/4 का मतलब 1/4 होगा, तो यानी वो x का 1/4 भाग कितने पे देता है, 3% ब्याज पर, तो 3 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 100, होगा कि नहीं? 2/3 बताओ कितना होगा, यानी 2x/3, इसको कितने में देता है 5% पर, 5 बटे कितना हो जाएगा, शेष कितना बचेगा? अब शेष कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस 2/3, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8, 8 3 कितना हुआ 11/12, 11/12 अगर दे दिया है तो 1/12 उसके पास बचेगा कि नहीं? यानी एक एक्स का 1/12 कितने परसेंट में देता है 11%। अब आपको ब्याज यानी मूलधन निकालने वाला, यानी आपको ब्याज निकालने वाला पता होना चाहिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है कि नहीं? बताओ ये भी आपका ब्याज आया, ये भी आपका ब्याज आया, टोटल आपको कितना ब्याज मिला, एलसीएम कितना आ जाएगा 1200। 4 का भाग दोगे 3 बार, 3 तिहाई 9x प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 आ जाएगा ना। अब बताओ 4 दूनी 8, 8 पंचे 40x प्लस यहाँ कितना आएगा 11x। अब इसको जोड़ोगे, बताओ ये आपका कितना बन जाएगा 60x बटे कितना आएगा, इतना आपको क्या मिला है ब्याज। तो बोल रहा है कि पूरे रुपए में कितना परसेंट मिला, तो पूरा रुपए कितना है आपके पास x, परसेंट बनाना है, गुणे क्या करोगे 100, पूरा रुपए कितना था x। अब ये बताओ x को जब x से काटोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 2, 12 पंचे कितना परसेंट, देखो क्या है ना, आप लोग के लिए अच्छा मौका भी, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, आप भर सकते हो, उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि रेलवे में जॉब आएगी तो अच्छी खासी आएगी, 50-60 हज़ार 1 लाख से कम वैकेंसी नहीं आएगी, समझ रहे हो? आप लोग व्यापम को पकड़ के बैठे हो, 10 15 50 वैकेंसी आ जाएगी, खुश हो जाओगे उसमें, हैं क्या निकलेगा बताओ भाई। मान लो 85 वैकेंसी आ गई, आपके क्लास में ही 50 लोग बैठे हैं, बाकी कोचिंग, बाकी ज़िले का, बाकी शहर का तो छोड़ ही दो, है कि नहीं? और उसमें क्या है ना, इसमें आपको सिलेबस भी बहुत सारा ज़्यादा है व्यापम में, जीएस पढ़ो इंडिया वाला, छत्तीसगढ़ का हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज पढ़ो, पता नहीं क्या क्या पढ़ो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, जीएस भी इंडिया वाला, ख़त्म। इतना कठिन नहीं आता है, आसान आता है, और ये नंबर आपको पूरे के पूरे दे के जाएगा, नहीं आएगा, यही आएगा जो पढ़ रहे हो, नॉर्मल ही रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन देगा ना, तो 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो बनने वाले रहेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको वो भी बनने वाले रहेंगे, पर थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा,
टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं होता भाई, टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर का, तो आराम से, जैसे मैंने तो दिया है भाई। तुम अपनी बात बताओ कि जैसे 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट में आप क्या है ना पेपर को 2 बार बना सकते हो, और बन जाएगा, बन जाएगा भाई। देखो यहाँ पे 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 35 रीजनिंग के आते हैं। ये हम किसकी मेंस की बात बता रहे हैं। जब अगर प्रीज का निकालोगे तो 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, ये 60 हो जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपका जीएस में ना 90 मिनट में मैं आपको 20 मिनट दे देता हूँ, चलो ठीक है। 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट बहुत ज़्यादा है जीएस का। भाई पढ़ोगे आंसर, पढ़ोगे आंसर, कौन सा दिमाग लगाओगे, नहीं ना भाई। यहाँ देखो 20 मिनट, कितना मिनट बचा आपके पास, 70 मिनट में 60 क्वेश्चन बनाना है। ये प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ रहे हो बात को। ये तो भाई ये बात है, एसएससी का जब दोगे तब 60 मिनट रहता है, तब क्या करोगे। सर फीडबैक के 15 मिनट देता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं देता। टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, उसके बीच में सिर्फ आपको सिग्नेचर कराने आएंगे बस, वो डिस्टर्बेंस होता है। लास्ट में फीडबैक देते हैं ना, नीचे फीडबैक क्या है। सर तो 60x/1200 ये आपका ब्याज आया है, ठीक है। इसको काट दो, 12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटोगे 20 आएगा। x/20 बनेगा कि नहीं बनेगा। x/20 ब्याज मिला है आपको, कितने में, x में, है ना। तो यानी बोल सकते हो कि x/20 ब्याज मिल रहा है हमको x में। तो इसको परसेंट बनाना है, तो परसेंट बनाओगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा। आपके पास धनराशि कितनी थी, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कल जो मैंने स्टार्टिंग में आय व्यय वाला, स्टार्टिंग मैंने 2 क्वेश्चन से लिखा था ना, उसी में बनाओगे। देखो यहाँ पे शेष का नहीं बोल रहा है ना, बताओ 30, 3, 33 कितना हो गया। ये खर्च है ना, x का कितना परसेंट है, बराबर किसके होगा कि नहीं। कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, यानी 70 आ जाएगा। x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 7000। देखो 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर, और इन दोनों में इतना रुपए खर्च हो गया, तो महीने का वेतन कितना है बताओ। ये कितना हो गया, 35 और 5 कितना हो गया, यानी x का 40/100 बराबर किसके, 17600। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0, यानी बताओ कितना हो जाएगा, 4400 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसको बना लोगे ना भाई। देखो वो ऐसा कर लोगे, मान लो कि उसकी इनकम कितनी है, 100 में से कितना खर्च करता है, बचाएगा कितना। अब ये बताओ उसकी इनकम को कितना बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब ये बताओ तो उसका खर्च कितना बढ़ जाता है, तो 75 का कितना बढ़ाओगे, 10% हो जाएगा ना। तो यानी 75 गुणे क्या करोगे, 110/100। यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, बचत आएगी। यहाँ पे बचत 25 है, यहाँ भी निकालोगे, समझ रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी देख लो बन जाएगा। यहाँ पे देखो
एक क्वेश्चन बनाया नहीं था जिसका अनुपात 5:1 दिया हुआ था। बताओ इसको कितना मान लोगे? और ये कितना कमाएगा वो? 500। 300 में से ये देखो उसकी आय को कितना बढ़ा देते हैं, मतलब 500 को जब 10% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 550 आएगा कि नहीं? यानी पहले वो 500 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमाने लगा? 550। यहाँ पे बताओ कितना खर्च कर रहा था? 300। और यहाँ पे कितना बचा रहा था? 200। यहाँ बताओ खर्च कितना बढ़ जाता है? 12%। यानी 300 का 12% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 336। तो यानी ये बताओ 550 में 336 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? निकाल लो कि जो भी आएगा, माइनस करो कितना आएगा? 200। यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे कितना बचा रहा था? 200। यहाँ पे कितना बचाने लगा? कितना रुपए ज़्यादा बचाने लग गया? 14% बनाओगे तो गुणा क्या करोगे? स्टार्टिंग में कितना बचत था? कितना परसेंट आ जाएगा? 7% बन जाएगा ना। ठीक है, चलो फिर इनको ट्राई करना, बाकी आगे के बनाते रहना।